माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। शोभा सिंह में आपका स्वागत है। सो गाइस, अभी बज रहे हैं 10:30 सुबह का। तो मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ और ये मैंने आउटफिट पहना है। इसमें दिखाती हूँ मिरर में। तो ये मैंने पहना है। पूरा तो नहीं आ रहा है, ऐसे दिखा देती हूँ। तो सो गाइस, आज बहुत काम है और जैसा कि आपको बताया कि आज मैंने सोचा चलो सुबह सुबह ब्लॉग स्टार्ट कर दें, क्योंकि आज निकलना है हम लोगों को। तो मैंने कहा आपको भी मैं दिखाऊंगी मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या क्या ले रही हूँ और कौन ऐसा स्पेशल आदमी आया है मेरे घर में जो मैं इतनी सारी चीज़ें बना रही हूँ। और बहुत सारी चीज़ें बनानी है, अभी बनाई नहीं है मैंने। अभी मैं जाऊंगी ब्रेकफास्ट बनाऊंगी, पहले तो ब्रेकफास्ट बनाऊंगी और उसके बाद लंच का थोड़ा बहुत बना के मैं निकलूँगी। थोड़ा बेटी को भी काम है, तो मिलते हैं। ही गाइस, आज थर्सडे भी था तो हम लोग दोनों मिलके बृहस्पतिवार का पूजा भी कर रहे थे। और क्योंकि हम लोग बृहस्पतिवार को कथा सुनते हैं, फास्टिंग तो नहीं रहते हैं पर कथा पढ़ते हैं और आरती करते हैं। फिर हम लोग दोनों एक साथ ही पूजा में बैठ के आपस में कथा सुनते हैं। तो हम लोग उसको भी तैयारी करनी थी, तो फटाफट मैं जल्दी आई, नहाई, उसके बाद पूजा की तैयारी की और हम लोग दोनों पूजा कर रहे थे मंदिर में। इसके बाद आरती भी हम लोगों ने की एक साथ मिलके। जय बृहस्पति देवा स्वामी, जय बृहस्पति देवा, दिन बिन भोग मेवा। जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी स्वामी, तुम अंतर्यामी। के घर का पता पूछा, तब मंत्री उस लड़की के घर गया और ब्राह्मण देवता का स्वीकार बदला। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हुए तथा विधि के विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी बड़ी मुश्किल से मिलता। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता के बुद्धि दिखा गया और बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखकर अपने माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सारे धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सारा हाल कहा तो लड़की बोली, इसके बाद मैं तुरंत किचन में आई। कढ़ी बनाया मैंने आज, कढ़ी चावल, साग बनाया था और आलू का चोखा भी बनाया था, मिक्स वेज बनाया था नाश्ते के लिए। और थोड़ा सा आलू की सब्ज़ी भी बना दी थी। बेटी को बहुत पसंद है आलू दम, तो उसके लिए आलू की सब्ज़ी बनाई। और उसके बाद मैंने साग को छौंक दिया। साग को मैंने धोया, साफ़ किया और फिर उसके लिए मैंने छौंकने के लिए प्याज, लहसुन, मिर्चा उस सबको काटा और उसके लिए तैयारी की। और उसके लिए फिर मैंने जल्दी जल्दी साग को भी छौंक लिया कि मैं थोड़ा खाना वाना बना के निकलूँगी, सब काम करके निकलूँगी तो शॉपिंग करके लेट भी होगा तो खाना ऑलरेडी तैयार रहेगा, तो बस केवल सर्व करना रहेगा। तो खैर जेठानी घर पे रहेंगी, मेरी दीदी घर पे रहेंगी, तो वो निकाल के दे देंगी खाना वगैरह। तो मैं सब प्रिपेयर करके जा रही थी कि उनको दिक्कत नहीं हो। तो मैं यहाँ पे सब रेडी कर रही थी। और ये ओल का चोखा मैंने आपको दिखा रही थी, तो उसको बॉईल कर दिया था। ओल का चोखा भी बनेगा। तो इसके बाद मैं रोटी बनाऊँगी, फटाफट सारे काम को फिनिश करूँगी। आज शॉपिंग भी करना है, सामान भी लाना है, बहुत सारी चीज़ें जो मेरी भी पेंडिंग थी कि मैंने सोचा था कि मेरी बेटी आएगी तो मैं फटाफट लूँगी। तो मेरा भी कुछ काम छूटा हुआ है तो मैं साथ में जाके आज करूँगी।
इसके बाद यहाँ पे सब सब्जियां मैं कट करके रख दे रही थी, क्योंकि बेटी को बोल रही थी शाम को चाउमीन बनाऊंगी मम्मी, नहीं तो मैंने सब बोला कि नहीं चलो मैं पिज़्ज़ा बना दूंगी शाम को तुम लोग का ब्रेकफास्ट के लिए। तो यहाँ पे घी ऑलरेडी तैयार हो चुका था गाइस, तो इसको मैं छान के रख दे रही थी। तो मैंने सोचा मलाई निकाल ही दी है, उसके साथ मैंने मक्खन के साथ निकाल ही दिया है, तो क्यों ना मैं घी बना के ही निकलूँ घर से, क्योंकि बर्तन भी धुल जाएंगे। तो मैं फटाफट घी भी मैंने निकाल दिया, क्योंकि हम लोग घर में ही घी निकालते हैं। हम लोग के यहाँ दूध आता है ना गाइस, तो ये देखिए ये मेरा घी ऑलरेडी निकल के तैयार है। तो उस मलाई जो बच जाता है ना, तो उसको मलाई को इकट्ठा करके फिर हम लोग घी निकाल लेते हैं। तो घी हम लोग घर में ही निकालते हैं। तो सो गाइस यहाँ मैं रेडी हो गई थी, सब काम फिनिश हो गया था, तो मैं निकल रही थी बाहर के लिए कि अब मैं चलती हूँ, नहीं तो काफ़ी लेट हो जाएगा, फिर निकलने से फिर टाइमली घर में नहीं पहुँच पाते हैं। तो गाइस ये मेरा सूट कैसा लगा आपको? सो गाइस हम लोग निकल चुके हैं, और हम लोग अब मार्केट के लिए, मैं और मेरी बेटी स्कूटी से ही हम लोग जा रहे हैं। तो मैं दिखाऊंगी मैंने क्या क्या लिया। तो पहले तो हम लोग दुकान में आ गए, पहले हम लोगों ने अपने मोबाइल कवर लिए, मोबाइल का सब आउटफिट चेंज किया उसका। तो सो गाइज़ ये सारे कवर मैं देख रही थी, तो आप बताइए मैं कौन सा कवर लूँ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मैंने कौन सा कवर लिया और किस तरह का लूँ। वन प्लस है, बेटी ने भी ये वाला कवर देखा था, तो उसको ये वाला पसंद आ रहा था। तो सो गाइज़ बताइएगा कैसा लगा आप सबको। आजकल ये कवर बहुत ट्रेंडिंग में है, तो हम लोगों ने सोचा क्यों नहीं अपने अपने मोबाइल का कवर पहले लिया जाए। फिर चश्मा लिया, हम लोगों ने गॉगल ख़रीदे, क्योंकि हम लोग का गॉगल बहुत पुराना हो गया था, अभी बहुत नए नए लेटेस्ट आए हुए हैं। तो हम लोग दोनों माँ बेटी ने मिलके एक जैसा गॉगल ख़रीदा, और हम लोग मार्केट भी गए थे ना गाइस, तो एक जैसा कपड़ा पहन के गए थे, एक जैसा ड्रेस। देखिएगा सेम सेम है या नहीं, या हल्का फुल्का सेम मिल रहा है, और कैसी लग रहे हैं हम और दोनों माँ बेटी, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे चश्मे का बहुत सारी वैरायटी थी, बहुत सारा ऑप्शन था, तो हम लोगों ने चूज़ किया, पहन के भी देखा कौन सा अच्छा लग रहा है या नहीं। हम लोगों ने खूब सारी मस्ती भी की, बेटी ये नहीं कर रही थी, रील बनाने के लिए तैयार नहीं हो रही थी, क्योंकि वो बोल रही थी कि मम्मी नहीं मैं रील बनाऊंगी तो मेरे को सब देखेंगे वहाँ पे, तो ये क्या, इसलिए वो थोड़ा सा शर्मा रही थी, थोड़ा कैमरा सही है। सो गाइज़ फिर भी मैंने कैमरा में उसको लिया, थोड़ा सा क्लिप तैयार की। तो सो गाइज़ हम लोग कैसे लग रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम लोग ने दोनों ने चश्मे ख़रीदे, अलग अलग स्टाइल में, अलग अलग डिज़ाइन में। इसके बाद हम लोग गए, थोड़ा हम लोगों को मेकअप का भी सामान लेना था, तो उसके बाद हम लोग वहाँ गए, उस शॉप में ख़रीदी, फेशियल वगैरह का ये लेना था, किट लेना था, और कुछ चीज़ें जो थी नहीं थी हम लोग के पास, तो हम लोग गए थे, जैसे बिंदी, काजल, लिपस्टिक, ये सब वगैरह। थोड़ा एक ख़राब भी हो गया था और नहीं था, बेटी को भी चाहिए था, तो मैंने कहा चलो एक साथ चल के हम लोग लेते हैं। तो वो शर्मा रही थी, मैंने हेलमेट पहन रखा, आप क्लिप तैयार कर रही हो, नहीं मैं मत लो, तो फिर वो हंस रही थी वहाँ पे। तो ये कुछ चीज़ें मैंने ख़रीदी थोड़ी बहुत, जो हम लोगों को ज़रूरी था, तो मैंने ली। काफ़ी टाइम भी हो गया था, मार्केटिंग नहीं गए थे, बेटी को जब छोड़ने गए थे, पहुंचाने गए थे, उसी समय हम लोगों ने थोड़ी बहुत मार्केटिंग की थी। उसके बाद जब वो आई तो उसके साथ मिलके मैंने मार्केटिंग की। तो गाइज़ जब बेटियां आती हैं ना, तो उसके साथ मार्केट करने का मज़ा ही कुछ और होता है, और फिर चीज़ें लेने में भी अच्छा लगता है, और ऑटोमेटिक टाइम निकल जाता है घर से जाने का, लेने का। सो गाइज़ ये सब लिपस्टिक मैं देख रही थी, तो बताइएगा कैसे लिपस्टिक ली, कैसा आपको लगा, ये कलर ठीक है या नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ये कैसी लेनी चाहिए थी। इसके बाद
तो मेरी बेटी को छोला भटूरा बहुत पसंद है, तो वो जब भी आती है तो इस शॉप से छोला भटूरा ज़रूर खाती है। तो मैंने कहा खा लो, फिर तुम चली जाओगी। तो फिर हम लोग यहाँ पे छोला भटूरा लिए। ये वो जगह है जो जमशेदपुर में मुझे पहचान रही है। उसके बाद फाइनली हो गई हम लोग की शॉप और ट्रायल रूम में बैठे थे। देख रही है, चेक कर रही है। हाँ बस देख ले उसका। सो गाइज़ यहाँ पे हम लोग बिलिंग करा रहे थे। ऑलरेडी कपड़े हम लोगों ने ले लिए। सो गाइज़ इसके बाद मैं घर आई, घर आके थोड़ा फ्रेश हुई और शाम हो चुकी थी। तो इसके बाद मैंने सोचा चलो थोड़ा सा भगवान को सांझ बत्ती करके दिया दिखा के उसके बाद कपड़े प्रेस कर लूँ। कपड़े प्रेस करने के बाद बच्चे बोलेंगे मम्मी कुछ चाहिए स्नैक्स में शाम को। तो मैंने ऑलरेडी तैयारी करके रखी थी पहले से ही। तो मैं मिनी पिज़्ज़ा का बेस ले आई थी ख़रीद के, बाकी सारी चीज़ें घर में अवेलेबल थी। तो मैंने सोचा क्यों नहीं पिज़्ज़ा बना दूँगी। तो फिर बच्चों लोगों के लिए पिज़्ज़ा बनाया मैंने, घर के सभी मेंबर के लिए मिनी पिज़्ज़ा बनाया। वो बहुत इजी होता है बनाने में, वो देने में भी इजी रहता है, फटाफट एक उठाओ और दे दो। और सारी चीज़ें घर में अवेलेबल थी तो मैंने पिज़्ज़ा बना दिया, क्योंकि बेटी को पिज़्ज़ा बहुत पसंद है। तो मैंने कहा मैं तुम्हें घर में बना के खिलाऊँगी, बाहर से भी मैंने उसके आगे डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा भी फेल है। तो मैंने उसके लिए बनाया तो वो बोलती वाओ मम्मी, वाकई में बाहर के पिज़्ज़ा से घर का पिज़्ज़ा बहुत ही टेस्टी है। तो फिर मैंने उसको बना के दिया। और इसके बाद पहले मैंने सोचा चलो कपड़े प्रेस कर ले, क्योंकि ऑलरेडी उसके कपड़े इतने सारे आए थे कि मैंने सब कपड़े को धुले प्रेस किए, क्योंकि उसको जाना भी है, जल्दी निकलना भी है तो हॉस्टल के लिए। तो मैंने कहा चलो पहले प्रेस कर देती हूँ कपड़े, उसके बाद मैं तैयार करूँगी। फिर ऑलमोस्ट मेरे सारे कपड़े हो चुके थे। उसके बाद मैं गई ब्रेकफ़ास्ट बनाई। ब्रेकफ़ास्ट में मैंने मिनी पिज़्ज़ा बनाया। सो गाइज़ ये मेरा मिनी पिज़्ज़ा तैयार है और इसको मैं ओवन में अब लगा दूँगी, क्योंकि मैं सब कुछ बेस वगैरह सब तैयार कर दी थी। तो ओवन में लगाने से फिर ये रेडी हो जाएगा 2 मिनट में। तो यहाँ मैं ओवन में डाल रही हूँ। सो गाइज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।